Hello everybody, this is S Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। यहाँ पे हर वीकेंड पे हम कुछ ना कुछ आपके लिए एक साइकोलॉजिकल हैक लेके आते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक लेके आते हैं जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको कैसे एग्जाम में आंसर्स लिखने होते हैं वो सारा समझाया था, और हर वीकेंड के जो वीडियो आपके अपलोड होते हैं उसमें आपके कमेंट और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। लास्ट वीडियो में एक कमेंट था जिसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स थे। वो कमेंट था कि सर इंटरव्यू में किस तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस दें या कौन सी ट्रिक्स का यूज करें, या आप कौन सी ट्रिक्स यूज करते थे जिनका यूज करके हम इंटरव्यू निकाल ले जाए। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंटरव्यूज दिए हैं और 15 से ऊपर इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट भी हुआ हूं, और कुछ ट्रिक्स मैं अप्लाई करता था जिनको मैं आपको आज आपके सामने समझाऊंगा। अलग सी अजीब सी चीजें हैं, पूरा वीडियो देखना। चारों ट्रिक्स जो ऐसी हैं, अगर आप चारों को अप्लाई करोगे, मैं आपको इस वीडियो के बाद गारंटी देता हूं आप इंटरव्यू में कभी बाहर नहीं होगी, किसी भी इंटरव्यू के अंदर। बस आप जो मेरे पॉइंट्स हैं उनको आज ध्यान से सुन के उनको ध्यान से अप्लाई करना, इंटरव्यू के टाइम पे चीजों को ध्यान से समझना। स्टार्ट करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं जिनको मैं अप्लाई करता था, और पिछले 10 साल से क्योंकि हम लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो वहां पे भी हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं और सब चीजें समझाते हैं। कंटिन्यूअसली बहुत सारे सिलेक्शंस देखे हैं हमने। तो आप इन चीजों को अप्लाई करोगे, ध्यान से अप्लाई करोगे, आपका काम हो जाएगा। इंटरव्यू में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है जो हर कोई जानता है? पहली इंपॉर्टेंट चीज वो होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा वर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, ध्यान से सुनना। जो तीसरी और चौथी टिप है वो आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन कर दोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इंटरव्यू जो होता है ना, इंटरव्यू एक सिलेक्शन टेस्ट है। रिजेक्शन टेस्ट होते हैं, जो पेपर होते हैं उसमें रिजेक्ट होते हैं बच्चे। इंटरव्यू में वो सेलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं आपको, कैंडिडेट को, और वहां पे इंटरव्यू आपका लिया नहीं जाता है, आप इंटरव्यू देते हो अपना। तो इंटरव्यू जब आप दोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू को मोल्ड कर सकते हो। जैसे मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताता हूं वही तरीके से आपको आज समझाऊंगा, बस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम आपको इंटरव्यू के टाइम पे खेलना पड़ेगा, सामने वाले को समझ नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो बेसिक सा पॉइंट है, वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा वर्ड है, उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी आती है, आपके लुक्स आते हैं, आपकी ड्रेसिंग आती है, आपका वे ऑफ मूवमेंट आता है, किस तरीके से आप एंट्री करते हो रूम में, वो सारी चीजें आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऐसा कहा जाता है इंटरव्यू में 50% काम जब आप गेट से एंटर करते हो इंटरव्यू रूम में तभी हो जाता है। सामने वाले आपके देख के ही 50% उसके अंदर इंप्रेशन बन जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होने वाला है। तो उस टाइम पे आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है जो प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग बोलेंगे। पहली चीज ये है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए और मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग इन द सेंस, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अगर बॉयज की बात करूं और गर्ल्स का दोनों को अलग समझा दूंगा। बॉयज का सिस्टम क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, देखो इन जनरल आपको सूट पहनना होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सूट पहनना होता है, प्रॉपर तरीके से आपको सूट पहनना होता है। उसके बाद नीचे आपको शूज पहनने होते हैं, ऑक्सफोर्ड शूज आते हैं, ऑक्सफोर्ड शूज ही पहनने होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, प्रॉपर सूट पहनते हैं और नीचे सैंडल पहन लेंगे, नीचे चप्पल पहन लेंगे, पहन लेते हैं चप्पल है, स्वेटर पहन के चले जाएंगे इंटरव्यू देने। ये चीजें मैटर करती हैं। ये चीजें इंटरव्यू जो ले रहा होता है ना बंदा, उसके आंखों में ये चीजें जमती हैं, उसको दिखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हेयर कट। हेयर कट आप लोग क्या करते हो, आपको पता होता है इंटरव्यू में हेयर कट कराना जरूरी है, तो आप इंटरव्यू से एक दिन पहले बाल कटवाने चले जाते हो, और जब कटवा के आते हो तो आपके बाल ऐसे करके खड़े इधर उधर से निकल रहे होते हैं। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो वो भी इंप्रेशन खराब करता है आपका। अगर आपको पता है आपका इंटरव्यू होने वाला है तो एटलीस्ट 1 महीने पहले आपको पता होगा। तो 1 महीने पहले जब पता है तो इंटरव्यू से 10 से 15 दिन पहले बाल कटवाओ ना, सेटिंग हो जाए। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। घड़ी कभी भी चेन वाली नहीं पहननी होती है। अगर आपको वॉच पहननी ही है, अगर आपको पहननी ही है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप वो स्ट्रिप वाली जो वॉच आती है वो पहन लो, है ना। कभी भी वो चेन वाला नहीं पहनना होता है आपको। पेन, कुछ लोग गलती करते हैं, कोट की जेब में, कोट का जो पॉकेट होता है उसमें पेन लगा लेते हैं। बेटा कोट की पॉकेट में पेन नहीं लगता है ना। तो ये चीज भी आपको, छोटी छोटी चीजें हैं जो वहां पे आपका इंप्रेशन डाउन कर देती है और आपको पता भी नहीं होता है। तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंटेशन। गर्ल्स के लिए भी सेम केस है। गर्ल्स के लिए भी अगर आप प्रेजेंटेबल हो, अगर आप साड़ी पहन के जाना चाहते हो आप जा सकते हो, अगर आप फॉर्मल्स में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। अगर आप बैठ रहे हो वहां पे, दोनों के लिए बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप बैठ रहे हो वहां पे सीट पे तो उसका एक प्रॉपर वे होता है। टेबल पे हाथ नहीं रखने होते हैं, आपको हाथ ऐसे करके अपनी थाइस पे इस तरीके से रख के बैठना होता है। कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इस पे अलग से एक बार डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो प्रेजेंटेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल नो, सबको पता होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सच में होती है। तो ये तो एक पहली चीज होगी जिसमें आपको ध्यान रखना है, और जो मैं हमेशा ध्यान रखता था। अगर मैं वहां पे जा रहा हूं इंटरव्यू में तो जूते पहन के जो जाता था ना,
वो जूते पहन के मैं इंटरव्यू देने नहीं जाता था, मैं अपने जूते पॉलिश करके अलग से लेके जाता था, और जब मेरा नंबर आता था ना तब मैं जूते अपने चेंज कर लेता था, क्योंकि इंप्रेशन शूज से पड़ता है। नीचे देख के अगर शूज पॉलिश्ड है आपके तो इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा आपका, ऊपर से नीचे तक आपकी पर्सनैलिटी एक प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हॉबी। द वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जिनसे इंटरव्यू आप एस कर सकते हो, जिनसे इंटरव्यूअर को आप घुमा सकते हो। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने लाइफ में जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे इंटरव्यू सिर्फ 2 चीजों की वजह से मैंने निकाले, नॉलेज की वजह से नहीं निकाले। नॉलेज का तो यूज ही नहीं होता मेरे इंटरव्यू में। मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड है ना, जो उससे क्वेश्चन आने चाहिए वो पूछते नहीं थे, वो क्वेश्चन मेरी चाहिए किसी और चीजों की पूछते थे। उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट जो मेरी लाइफ में थी वो थी हॉबी, जो मैं इंटरव्यू में बहुत यूज करता था, और सेकंड जो मैं बताऊंगा अभी 3rd और 4th पॉइंट पे बहुत इंटरेस्टिंग है। हॉबी 99% लोगों की होती ही नहीं है, और होती है तो उनको पता नहीं होता है। जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पे एक कॉलम होता है, जब आप फॉर्म भरते हो उसमें एक हॉबी का कॉलम होता है। चाहे बड़े से बड़े इंटरव्यू में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, एसएसबी में, आप यूपीएससी में चले जाओ, वहां भी होता है, कहीं भी चले जाओ एक हॉबी का कॉलम होता है। यू हैव टू फिल दैट कॉलम। जहां पे मैक्सिमम जो लड़के होते हैं वो भर देते हैं क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब जो इंटरव्यूअर होता है और जो गर्ल्स होती है वो अपना हिसाब से म्यूजिक भर देते हैं। अब जो इंटरव्यूअर होता है वो फॉर्म आपका आने से पहले पढ़ता है। जब वो फॉर्म पढ़ रहा होता है वहां पे, तो उसको मैक्सिमम लोग क्रिकेट ही दिख रहे होते हैं, तो वो बोर हो जाता है। अगर आपकी हॉबी इंटरेस्टिंग है बेटा, तो ध्यान रखना इंटरव्यू के अंदर आपको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि जब आप खुद इंटरव्यू की चेयर पे बैठ जाओ जाके, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और आपके सामने पेपर आता है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी हॉबी लिखी है जो आपको फोर्स कर रही है कि मुझसे क्वेश्चन पूछो मेरी हॉबी का, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उनको पूछना ही पड़ेगा। मेरे साथ क्या होता था, मैं जब यूपीएससी में इंटरव्यू देने गया था तो मेरी जो हॉबी थी वो थी बॉडी बिल्डिंग, मैं करता था। अब लोगों को लगता था यार जो बॉडी बिल्डिंग करता है उसमें दिमाग तो होता ही नहीं, वो तो पेपर निकाल ही नहीं सकता, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं ना। हेल्थ और फिटनेस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स। आपके पास पूरा दिन होता है, तो मैंने अपना टाइम स्लॉट डिवाइड किया था हर चीज के लिए। अब मैं वहां बॉडी बिल्डिंग लिखता था। अब यूपीएससी के इंटरव्यू में जब मैं गया तो वो जो पढ़ रहे होंगे उन्होंने कहा यार बॉडी बिल्डिंग तो अलग सी चीज है, अभी तक तो कोई आया नहीं। Now we have to ask question to him from this particular topic. अब जब वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे तो मेरी तो हॉबी थी, तो मुझे तो सब पता है, पूछो भाई पूछो। मैं उनको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक इंटरव्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाता। आर्मी एसएसबी का अलग ले लो, उनका अलग लेवल पे होता है, ठीक। उसका मैं अलग से जब बनाऊंगा एनडीए सीडीएस का तब आपको समझाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं इन जनरल, एसएसबी इज द टफेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड, यू कैन से दैट। एसएसबी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। वो इंटरव्यू की भी लेवल का ऊपर का इंटरव्यू है, सब समझ लो। उसका अलग सिस्टम बता दूंगा कभी, अगर आपको चाहिए तो बताना। आप जब मैं वहां पे जाता था, मैं लिख देता था, तो वो जो पूछते थे मुझसे क्वेश्चन, अब मेरा ट्रिक क्या होता था कि 15 मिनट का जो मेरा साइकिल है, जो मेरा 15 मिनट का टाइम पीरियड है, उसमें मुझे उस हॉबी पे उनको घुमाते रहना, मुझे हॉबी से बाहर उनको जाने नहीं देना। तो मैं ऐसी चीजें बोलता था जो चीजें मुझे पता होती थी और जिन चीजों को वो जरूर पूछेंगे। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इंटरव्यू में आप जो मुंह से निकालोगे वही वापस आएगा क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, टेक्निकल एकदम बड़े बड़े वर्ड्स बोलने के लिए, जस्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म सम इंप्रेशन, वो एक बढ़िया सा वर्ड बोल देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी वर्ड को घुमा फिरा के आ जाता है। मैं बोलता ही नहीं था, मैं अपनी चीजों को एकदम दायरे में रखता था। हॉबी मेरे जो है मैं उससे बाहर जाने नहीं दूंगा, और उस बीच में जब वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बोलता रहूंगा कि मैंने प्रोटीन के बारे में बोल दिया है ना, तो मुझे प्रोटीन के बारे में सब पता है, तो मैंने एक्सरसाइज के बारे में बोल दिया, मसल के बारे में बोल दिया, तो मैं उनको वहीं पे 15 मिनट का जो विंडो है उसको मैं अपनी हॉबी में ही समेट लेता था। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू आउट इन योर इंटरव्यू इज हॉबी। यू हैव टू डेवलप सम काइंड ऑफ हॉबी विच इज इंटरेस्टिंग। एंड हॉबी का मतलब ये नहीं होता आप वहां लिख दो सिंगिंग, आपको लगता है आपको बहुत अच्छी सिंगिंग गाना आपको बहुत एकदम शानदार आप गाते हो, ऐसा आपको फील हो रहा है, आपके दोस्तों को फील हो रहा है बहुत अच्छे गाते हो, रियलिटी में आप बहुत गंदा गाते होगे। दोस्तों की बात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्त एक ऐसा प्राणी होता है जो चाहता है कि आपकी बेइज्जती हो और आपकी पिटाई हो और वो मजे ले। और वो जितना अच्छा दोस्त है ना उतर जाता है, वो आपको फंसवाना चाहता है, वो नेचर है, उसी से बॉन्डिंग अच्छी बनती है दोस्ती। तो दोस्तों की बातें कभी भरोसा मत करना। अगर आपको लगता है आप अच्छा गाते हो ना, तो आप मानना मत उस चीज को। आप पहले बहुत लोगों से जाके पूछना, बेटा मैं कैसा गाता हूं, भाई साहब मैं कैसा गाता हूं, वरना वहां पे इंटरव्यू में बोल देते हैं गा के सुनाओ, और आपने अगर गंदा गाया तो नंबर गया आपके। अगर आप म्यूजिक लिख रहे हो तो यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू म्यूजिक। म्यूजिक के बारे में सब पता होना चाहिए, तो इसलिए बहुत संभल के हॉबी वहां पे लिखना। कुछ बहुत ही मजेदार लोग होते हैं, कुछ भी हॉबी लिख देते हैं, वॉकिंग हॉबी लिख देते हैं, स्लीपिंग हॉबी लिख देते हैं। ये हॉबी नहीं होती है। हॉबी का मतलब होता है वो आपका पैशन है।
हॉबी का मतलब होता है आपको अगर पैसा नहीं भी दिया जाए उस चीज के लिए तब भी आप करोगे। हॉबी का मतलब होता है आपको मजा आता है वो करने में, आप उसको करे बिना रह नहीं सकते, वो हॉबी होती है। यू हैव टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग हॉबी। इंटरेस्टिंग हॉबी कुछ भी हो सकती है, अगर आपकी नहीं है तो यू कैन डेवलप। एटलीस्ट 1 साल लगेगा हॉबी को डेवलप करने में। अगर आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग, बिकॉज इंटरव्यू में बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं, बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। मैं कभी रिजेक्ट नहीं हुआ इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे पता है ना मैं इंटरव्यू में वही चीज के आसपास इंटरव्यूअर को फंसा के रखूंगा जो मुझे आता है, मैं उसको जाने नहीं दूंगा बाहर। तो हॉबी इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, नो। नाउ व्हाट इज नो? इंटरव्यू में लोग ये मेंटालिटी लेके जाते हैं कि हम मना नहीं कर सकते कि हमें नहीं आता, हम घुमा फिरा देंगे बात को लेकिन हम मना नहीं करेंगे। द मोस्ट स्टूपिड थिंग जो आपको लगती है। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, आई एम टेलिंग यू दैट। इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। वो पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं आपकी कि आपकी पर्सनैलिटी है उस पोस्ट के लायक कि नहीं है। नॉलेज तो ऑलरेडी देख चुके होते हैं वो पेपर लेके। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आपको पता होना चाहिए वो चीज नहीं आती है, मुझे बोलने का तरीका क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वो नहीं आता तो जबरदस्ती घुमाना नहीं है, क्योंकि जो सामने बैठा है वो घूमेगा नहीं, वो आपको बेवकूफ समझेगा। अगर आप उसको क्लियरली बोल दो ना, सर आई एम अनेबल टू रिकॉल, मुझे नहीं याद आ रहा, तो इट्स फाइन टू से नो। घुमाने से अच्छा है ना बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे लोग भी बहुत सारे देखे हैं जो ना बोलते रहते हैं, उसके बाद भी नंबर सही आ जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं ना, दे नो हाउ टू से नो। समझ में आ रहा है? तो वो पता होना चाहिए। अनेबल टू रिकॉल बोल सकते हो, कह सकते हो सर मुझे ये टॉपिक याद नहीं आ रहा, कोई यू कैन से दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है डजंट मैटर, इंटरव्यू में क्या होता है डजंट मैटर, इंटरव्यू एंड कहां पे करोगे, जिस टाइम पे एंड कर रहे होगे, एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है उसके मूड कैसा है, वो आपका काम तमाम करेगा या सिलेक्शन देगा। यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर कैपेसिटी टू से नो कि भाई मुझे नहीं आता या मुझे ये टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर कि घुमा फिरा दो, फालतू की बातें कर दो, है ना। और बैठे हुए हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये मैं कभी सारी चीजों का जो छोटी छोटी चीजें हैं ना प्रेजेंटेशन वाली, इन पे अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। आई कांटेक्ट कभी मत छोड़ना। और आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि भाई साहब, ये नहीं होता कि घूरने लग जाओ, देखना होता है अच्छे से विद स्माइल। स्माइल का मतलब दांत नहीं दिखाने होते, आप स्माइल का मतलब समझते हैं, स्माइल का मतलब होता है स्माइल, यू हैव टू कीप दिस स्माइल। स्माइल का मतलब छोटा सा होता है, वो बस फेस पे आता है, स्माइली होता है सेम। समझ में आया? आई कांटेक्ट कभी मत छोड़ना। आई कांटेक्ट अगर छोड़ते हो तो कॉन्फिडेंस लो दिखता है। लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कोई इंटरव्यू, आप पीछे देख रहे हो, ये क्या ढूंढ रहे होते हो, कुछ ढूंढने लायक होता नहीं ना, आप तो आंसर से बच रहे हो, आप तो भाग रहे हो। तो साइकोलॉजी ये बोलती है कि आप भागते हो चीजों से, आपके सामने कोई चीज ऐसी आती है जो आपको नहीं आती तो आप भागोगे, ना कि आप उसको क्लियरली फेस करोगे। तो ये सब चीजें इंटरव्यू में देखी जाती है। इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, रिमेंबर दैट, यू शुड नो हाउ टू से नो। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ टू एंड द इंटरव्यू। देखो मैंने आपको एक चीज बताया, इंटरव्यू कहां शुरू करते हो डजंट मैटर। मैं हमेशा सोच के जाता था कि जाते ही विश करूंगा, गुड मॉर्निंग बोलूंगा, गुड आफ्टरनून बोलूंगा, कभी नहीं बोल पाता था, भूल जाता था, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू में क्या हो रहा है बीच में डजंट मैटर, नो बोल रहे हो, हाँ आता है, बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लास्ट का जो टाइम आ जाता है वो मैटर करता है, वो मैटर करता है, वो मैटर करेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप इंटरव्यू छोड़ के जाओगे और उस टाइम पे जो मूड होगा सामने वाले का, वो मूड आपके नंबर वहां पे फिक्स करेगा। अब यहां पे जब भी इंटरव्यू छोड़ो तो आपको इस तरीके की चीजें बोलनी है जिस तरीके की चीजें आपको आती है। अब आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो मैं यूज करके इंटरव्यू हमेशा निकाल ले जाता था, एक तो हॉबी और एक ये। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको जिस चीज के बारे में जानकारी है उस क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से, जो इंफॉर्मेशन आपको पता है, बहुत ज्यादा समझना, रिलेट कर दो। लेट्स से दैट, लेट्स टेक द एग्जांपल। मेरा एक बार इंटरव्यू था यूपीएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज का आईएएस का इंटरव्यू था। आईएएस के इंटरव्यू में मैं गया और मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक आता था जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक डिजाइन जो होती है बिल्डिंग्स की, वो मुझे आता था, मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था। और एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि एक स्ट्रक्चर का टॉपिक था, स्ट्रक्चर भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है। उस स्ट्रक्चर के टॉपिक में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी और मैं फ्रेशर था, मैंने जॉब कभी की नहीं थी, डायरेक्ट सीधा गया था, मतलब जॉब इन द सेंस कि मैंने फील्ड में जॉब नहीं की थी, तो फ्रेशर था, तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे।
तो जब मैं वहां पे इंटरव्यू में गया, उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड था और मुझे नहीं आता था, बट मुझे अर्थक्वेक के बारे में पता था कि अर्थक्वेक डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर के अंदर बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें सपोर्ट्स कैसे कैसे होते हैं, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा कि मतलब मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, बट मुझे ये पता है मैंने किया क्या था वहां पे। मुझे उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट मुझे अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो मैंने क्या किया, मुझे इतना पता था कि मैं जो मुंह से बोलूंगा ये क्वेश्चन तो पीछे हट जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसका जो आंसर आएगा वो डिसाइड करेगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा होने वाला है। मेरे को अर्थक्वेक आता था, मैंने बोला सर जो हम डिजाइनिंग करते हैं उसमें सपोर्ट कंडीशन का तो ध्यान रखते ही हैं, और उसको ध्यान रखते रखते हम एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि वहां पे अर्थक्वेक के टाइम पे बिल्डिंग कैसे रिस्पॉन्स देगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहां से आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा अर्थक्वेक पे आता है कि अच्छा अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। मेरा काम हो गया, मुझे आता था प्लीज था दिस इंफॉर्मेशन, ये मेरे को नहीं पता थी, ये इंफॉर्मेशन मेरे को पता थी। उन्होंने मुझसे इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, मैंने उस इंफॉर्मेशन को इस इंफॉर्मेशन से रिलेट कर दिया, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस इंफॉर्मेशन से आएगा, तो मेरा तो काम हो गया ना, क्योंकि मेरे को तो यही पता है। और अगर ये पता है तो अब जो इससे क्वेश्चन आएगा उसके बाद भी मैं वही आंसर दूंगा जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है। हमेशा ध्यान रखना, मुंह से जो निकालोगे नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये एक ऐसी ट्रिक है, जिंदगी में किसी इंटरव्यू में फेल हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। इस ट्रिक को अगर यूज करना आपको आगे, आप होगे ही नहीं। इंटरव्यू लेने वाला इंसान है, इंटरव्यू देने वाला इंसान है। साइकोलॉजिकल अगर आपको चीजों को पकड़ना आता है, गेम खेलना आता है, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। मैंने आपको बोला दिमाग को अगर कंट्रोल करना सीख गए तो आप सब कंट्रोल कर ले जाते हो, क्योंकि ये पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, 4 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप कह सकते हो जो मैंने यूज की थी। इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए तो जरूर बताना। अपने जूनियर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स से जरूर ये चीज शेयर किया करो, क्योंकि जितना लोगों को चीजें बताओगे उतना अच्छा होगा। बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी आपको लगता है किसी इस टॉपिक पे सर बनाओ आप, वो आप उस पे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो और उस पे एक लाइक मार देना। जितने ज्यादा लाइक होते हैं हमें वो कमेंट दिख जाता है ऊपर, और उससे हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले। दिस इज यस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। मस्त रहो, ऐश करो, मोटिवेटेड रहो, लाइफ को बदलने का दम रखो, आग लगा के रखो। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है? Let me tell you, let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.